वज़ीर आला सिंध ने आज भी हिदायत की है कि शेख और अनोश की जो कीमतें उनको कंट्रोल किया जाए। ये बताइएगा कि सुपर मार्केट में तमाम अशिया हम देख रहे हैं कि कमीशन रेट पे तो मिल जाती हैं, अक्सर मिल जाती हैं, वैसे ही आम दुकानों पर ये रेट हमें क्यों दस्तयाब नहीं होता? अच्छा, पहले तो ये बड़ी खुशाइन बात है जो आपने कही कि सुपर मार्केट में कमिश्नर के नोटिफाइड रेट्स के मुताबिक चीज़ें मिल जाती हैं। हमने काफ़ी सारे सुपर मार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट किया है और उनसे कहा है कि वो कमिश्नर काउंटर इस्टेब्लिश करें, तो यकीनन वहाँ पे कमिश्नर नोटिफाइड रेट के मुताबिक अशिया खुर्दनोश मिलती हैं। बाकी क्योंकि आपको पता है कि कराची का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे रिटेल शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ जहाँ हमारी आउटरीच होती है, जहाँ जहाँ हमारे मैजिस्ट्रेट्स ऑपरेट करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे प्राइस लिस्ट फॉलो हो और उसमें ओवर प्राइसिंग करने पे जुर्माने और इवन अब तो कैद भी शुरू हो गई है, वो हेल्प करते हैं हमें प्राइस इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक सर, एक ये चीज़ें जैसे रमज़ान आता है हम देखते हैं कि होर्डर्स जो हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, इनके खिलाफ इस बार क्या कार्रवाई की जा रही है? सेल एक्टिवेट हो गए हैं। हमने अब जोड़िया बाज़ार में भी एक कंप्लेंट सेल इस्टेब्लिश किया है, तमाम डीसीज़ के पास कंप्लेंट सेल इस्टेब्लिश होंगे, कमिश्नर ऑफिस का अपना एक कंप्लेंट नंबर है जिस पे आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी स्पेशल टीम्स इस दफ़ा डिप्यूटेड होंगी, अदर देन जो हमारे रेगुलर मैजिस्ट्रेट्स हैं वो तो ऑपरेट करेंगे, लेकिन हमारे कमिश्नर ऑफिस की अपनी टीम्स भी मॉनिटरिंग करने के लिए बाहर निकलेंगी। प्राइस लिस्ट हमने कोशिश की है कि उसकी प्रिंटिंग की तादाद बढ़ा दी जाए और इस रमज़ान में एटलीस्ट 20,000 के करीब प्राइस लिस्ट प्रिंट हो जाएं। सब्ज़ी मंडी के ऑपरेशंस को रेगुलेट करने की कोशिश की है। उसके अलावा अभी से ही जुर्माने और कैद का सिलसिला शुरू हो गया है, तो उम्मीद है कि रमज़ान में हम काफ़ी हद तक प्राइसेस को रेगुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, शुगर प्राइसेस बड़ी बेकाबू है इस वक्त, वज़ीर आज़म ने भी बड़ी सख्त किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी हैं, यहाँ सिचुएशन क्या है? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के सबसे पहले तो शुगर के प्राइसेस रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं और उसमें 130 रुपीज़ पर केजी का एक रेट फिक्स किया गया, जिसके ऊपर सरकारी स्टॉल्स के ऊपर जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, हर सब डिवीज़न में उस पर शुगर ये अवेलेबल की जाएगी। उसके अलावा प्राइस कंट्रोल की तमाम तर रिजीम में प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ है और उनकी हिदायत भी हमें मौसूल होती रहती हैं, एडवाइजरी भी मौसूल होती है। ये जो अशिया है इनकी कीमतों का तयन कौन करता है और किस तरह से होता है, ज़रा समझाइएगा। ये आपका सवाल वैसे तो ये रमज़ान से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अशिया के कीमतों का जो तयन है उसमें कंट्रोलर जनरल ऑफ प्राइसेस कमिश्नर कराची है और वहीं से तमाम एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस फिक्सेशन होती है और इसकी रेगुलेशन का काम तमाम मजिस्ट्रेट्स और असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए किया जाता है, जिनको प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत जुर्माने और कैद करने के इख्तियारात हासिल हैं। और हसन साहब, इस हवाले से मुश्किलात क्या, चैलेंजेस क्या समझते हैं आप? इसमें मुश्किलात डेफिनेटली, क्योंकि कराची की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे रिटेल शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास मजिस्ट्रेट्स की डेफिनेटली तादाद कम है और हम हर दुकान तक तो जाहिर है कि नहीं पहुँच सकते, जहाँ पहुँचते हैं वहाँ सख्त तरीन एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। इसमें आवाम का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा मैटर करता है, जहाँ पे उनको ओवर प्राइसिंग नज़र आती है तो अगर वो रिपोर्ट करेंगे उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक्शन लेना आसान हो जाएगा। अच्छा, आपकी मौजूदगी का हम ज़रा फ़ायदा उठा लेते हैं। मेयर कराची ने कराची में जो पार्किंग फ़ी थी उसको माफ़ कर दिया था, लेकिन हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, कई जगह पर अभी भी फ़ी ली जा रही है। ये काफ़ी जगहों पे मेरे ख्याल में ये एटलीस्ट सदर में तो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि पार्किंग वहाँ पे अब चार्ज पार्किंग नहीं हो रही, लेकिन उसकी एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी ये भी है कि पार्किंग मैनेज कौन करेगा। ज़ाहिर है कि ट्रैफिक पुलिस के पास इतनी नफरी मौजूद नहीं है कि वो हर जगह पे ट्रैफिक मैनेजमेंट और पार्किंग मैनेजमेंट के लिए बंदे डिप्यूट कर सकें, तो अगर कहीं पे हो रहा है तो वो भी ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला एलिमिनेट हो जाएगा। चलें, अल्लाह करे। कीपिंग इन व्यू के मैनेजमेंट हमें उसकी प्रॉपर करनी है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, मंडी के जो हम देखते हैं रेट्स, इससे 10% रिटेलर को प्रॉफिट मिलता है, मतलब ये कि एक चीज़ 100 रुपये की है, वो रिटेलर सार्फिन को 110 रुपये की बेचेगा, लेकिन जो सार्फिन को रेट मिलता है वो रियलिस्टिक नहीं होता। दूसरा, अगर आपकी हालिया रेट लिस्ट अगर हम देख लें तो ये 10% इंक्रीमेंट शो कर रही है, बल्कि ये 15% है, तो क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन को तब्दील किया गया और कब किया गया? अच्छा, इसमें ये है कि आप कह रहे हैं ना कि प्राइस लिस्टिंग में चेंज किया गया है और उनको मार्जिन दिए गए। देखें, जब बेस प्राइस डिटरमिन की जाती है
तो बेस प्राइस आपकी पिछली प्राइस से डिटरमिन नहीं की जाती, बल्कि जो आपकी करंट प्राइस है और उसमें जितने फैक्टर्स शामिल हैं उनको अकाउंट फॉर करके नई प्राइस डिटरमिन की जाती है। पेट्रोल की प्राइस, उसमें लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट सब शामिल करके देन नई प्राइस डिटरमिन की जाती है। और इसमें कोशिश ये की जाती है कि हम उसमें सप्लाई एंड डिमांड का जो फैक्टर है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। हम अननेसेसरीली उसको लो प्राइस करने की कोशिश नहीं करते, जस्ट फॉर ऑप्टिक्स हम उसकी प्राइसेस लो फिक्स कर दें और उस पर फिर क्रेडिट क्लेम करें। वी डोंट ट्राई टू डू दैट। हम कोशिश ये करते हैं कि जो मार्केट इकॉनमी है उसको सामने रखा जाए, सप्लाई एंड डिमांड के फैक्टर को सामने रखा जाए और जो रियलिस्टिक प्राइसेस हैं वो फिक्स की जाएं ताकि उनकी कंप्लायंस आसान हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।